कृष्ण अर्जुन दोनों खड़े ही खड़े रह गए। कर्णदानी उठा धनुष करवटी मार, ऊपर तरफ बाल खींच के चिल्ला के कहे गंगा अब तो जग तरनी होगा, इस समय मुझे बिता देना, इस समय भी मुझे बिता। जब कर्णदानी उठा बाण खींचे पाताल लोक में, ताकि भगवती गंगा प्रकट हो गई। जहां से धार निकले रहे और दूसरा जगह में धार गिरते रहे, वही कर्णदानी हाथ में दांत लेके फिसलते 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 जाके सो गए। गंगा के धार गिर रही है, हाथ में दांत लेके था। तब धीरे धीरे देवी द्रौपदी के दुर्गति हो रही थी। दुशासन नग्न करने के लिए साड़ी खींच रहे थे, नग्न बिठाने के लिए राजा दुर्योधन जंघा पीट रहे थे। वह समय कर्णदानी अपने कुर्सी में बैठे बैठे 32 दांत निकालकर पतिव्रता स्त्री के ऊपर में हंस रहे थे। इसलिए कर्ण के हृदय में दांत रहने के लायक नहीं था। कर्ण के दांत उतार कर मैंने जमीन में डाल दी, ताकि कर्णदानी गंगा जल के तरह पवित्र होके मेरे हृदय में आके समा जाए। अच्छा जी। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर कहे प्रभु तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू भरे, तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू भरे, तोर मुरली में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू भरे, तोर मुरली में जादू भरे हैं, तोर बंसी में जादू भरे हैं, तोर मुरली में जादू भरे हैं, तोर बंसी में जादू लगे हैं, तोर नैना में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू लगे, तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू भरे, तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू भरे, तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू भरे, तोर बंसी में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। Check 1 2 6। डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई जी के लिए एक बार सभी मिलके जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। और यहाँ पे जितने भी लोग आके मौजूद हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ कि सारे सीट्स भर गए हैं। अब तक कुछ देर पहले खाली थी। आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग तीसरे दिन पे आ चुके हैं, तीसरे और आखिरी दिन पे आ चुके हैं, और आप सबके समक्ष हम लोग एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। परफॉर्मेंस गीत संगीत के माध्यम से। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बंगाली भाई बंधु हैं, बेंगलीज एखाने प्रचुर आछे। आपनादेर खूब फेवरेट बाउल प्रसिद्ध बाउल गान আমরা প্রস্তুত করব, আর সেটা এক এমনজন আপনাদের সামনে এসে প্রস্তুত করবে, সেটা একটা সারপ্রাইজ। আমি ডেফিনেটলি আপনাকে বলবো। কিন্তু তার আগে আমি ইনভাইট করব অন স্টেজ সৌরভ সিং জিকে। তো সৌরভ জি, ক্যান আই প্লিজ হ্যাভ ইউ হিয়ার?
मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री अमर कुमार बावरी जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री नवीन जायसवाल विधायक हटिया विधानसभा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम मंच पे श्री जयदेव राय जी को बुलाना चाहेंगे, श्री रसराज मेहता जी को बुलाना चाहेंगे, सागर लाल मेहता जी को बुलाना चाहेंगे, श्री संजय सिंह जी को बुलाना चाहेंगे। आदरपूर्वक माननीय मंत्री समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास श्रीमती लुइस मरांडी जी को सादरपूर्वक मंच पर आने का आमंत्रण देता हूं। श्री नवीन जायसवाल जी को मंच पे आने का निवेदन देता हूं। माननीय उपायुक्त श्री राय महिमापत रे जी को मंच पे आने की रिक्वेस्ट। आदरणीय एसपी साहब, डीडीसी साहब, डीडीसी साहब जो भगवान भैरवनाथ के आशीर्वाद से डीसी गोड्डा हो गए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली, उनको भी बुला लिया जाए और एक बार जोर से कहेंगे बाबा भैरवनाथ की, बाबा भैरवनाथ की, बाबा भैरवनाथ की। पीछे वाले आवाज नहीं उठा रहे, एक बार जोर से हाथ उठा के कहेंगे बाबा भैरवनाथ की। चलिए, निमाई लाल माता जी भी आ जाएंगे मंच पे। एक अभी हम लोगों ने तीजन बाई जी को सुना, डॉक्टर तीजन बाई जी को, जिन्होंने महाभारत के एक पर्व को, कर्णवध को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताया और अपने एक शैली में बताया। अपनी भारत की संस्कृति सभ्यता इतनी व्यापक है जिसका रूप हम लोगों ने देखा। आप डॉक्टर लुइस मरांडी जी और विधायक हटिया बड़े भाई नवीन जायसवाल के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और पहली बार चंदन क्यारी के इस धरती पर इस भैरव महोत्सव में दोनों हमारे झारखंड के वरिष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ हमारे नेतृत्व यहाँ खड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि दो दो शब्द आप जरूर चंदन क्यारी की जनता को सुनाएं, बोले, कहें। मैं आमंत्रित करूंगा बड़े भाई नवीन जायसवाल जी को कि वो दो शब्द चंदन क्यारी की जनता को संबोधित करें। भैरवनाथ महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य रूप से इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और झारखंड सरकार के तेज तर्रार युवा मंत्री अमर कुमार बावरी जी, हम लोगों की बड़ी बहन जो पूरे झारखंड में घूम के अपने कामों से पहचानी जाती है, आदरणीय लुइस मरांडी जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के उपायुक्त, एसपी, डीडीसी और सभी पदाधिकारीगण, अगल बगल क्षेत्र से आए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आज यहाँ आके आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि भैरव बाबा के इस धाम में और इतना उत्साह के साथ आप यहाँ पर उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मंत्री अमर कुमार बावरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके अथक प्रयास से यहाँ की गूंज, जो झारखंड की राजधानी रांची में भी गूंज रही है कि कोई महोत्सव, चंदन क्यारी के नदी के किनारे एक महोत्सव हो रहा है, जहाँ पर पूरे देश से जाने माने कलाकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी कला और संस्कृति को बिखेर रहे हैं। भोले बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता को और खासकर अमर कुमार बावरी जी को इतनी शक्ति दे कि इस क्षेत्र में जिस तरह से विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने काम के बल पर जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, वैसे को शक्ति दे और ईश्वर इन्हें खूब आगे बढ़ाने का काम करे। आप लोगों का आशीर्वाद, भैरव बाबा का आशीर्वाद हमेशा इनके सर पर रहे और सकारात्मक सोच के साथ, भावना के साथ ये हमेशा काम करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इनके कामों को जानता हूँ। आज यहाँ आके बड़ा गौरव हो रहा है और झारखंड वैसे भी
अपनी कला और संस्कृति के बारे मशहूर है और इस कला और संस्कृति को और निखारने का काम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अमर कुमार बाउरी जी के द्वारा करने का जो काम किया, मैं इनकी सराहना करता हूँ। और खास करके यहाँ पर अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन दुमका से चलकर लुइस मरांडी जी आई इस कार्यक्रम में और चार चांद लगा देने का काम किए। इनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे मैं अभी सुन रहा था, जो टीवी में हम लोग देखा करते थे तीजन बाई का कार्यक्रम, आज साक्षात देखने को इनके माध्यम से मौका मिला। इसके लिए सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भैरवनाथ। बहुत धन्यवाद नवीन भैया। एक छोटे से आग्रह पे, आज चंदन कार्य के से पावन धरती पर वो रांची से चल के आए हैं, उनके लिए एक धन्यवाद के स्वर हो जाए जोरदार तालियों के साथ। भैया को बहुत धन्यवाद, अभिनंदन चंदन कार्य की जनता की ओर से। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, दुमका से चल के आई है दीदी और बहुत ही तेज, बहुत ही ऊर्जावान, जो मंत्रालय संभाल रही और बड़े ही कर्मठता के साथ, बड़ी ईमानदारी और बड़ी तेजस्वी रूप से मंत्रालय की गति को काम बढ़ा रही है। और जो रघुवर जी की जो टीम है, एक टीम के रूप में जो कैबिनेट का एक टीम जो काम कर रहा है झारखंड के विकास के लिए, जो लगातार प्रयत्नशील है, उसी में से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर लुइस मरांडी जी। आज यहाँ भैरवनाथ धाम महोत्सव में यहाँ मुख्य रूप से यहाँ के लोकप्रिय विधायक, झारखंड सरकार के लोकप्रिय मंत्री, आपके बेटा, आपके भाई अमर बाउरी जी, ये मेरे भी छोटे भाई हैं। साथ ही साथ हटिया विधानसभा से हमारे दूसरे भाई नवीन जायसवाल जी, आपके उपायुक्त, आपके एसपी, आपके डीडीसी, तमाम अधिकारीगण और दूर दराज से आए जो लंबे कतारों में, जो जहाँ तक मेरी नज़र भी नहीं पहुँच पा रहे, हमारे तमाम माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे और मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। साथ ही साथ बाबा भैरवनाथ धाम को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपके इस महोत्सव में थोड़ा सा समय हम दे पाए हैं और आपके साथ महोत्सव का एक आनंद उठाने का मैं खुद भी प्रयास कर रही हूँ। मैं मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपके तरफ से भी, कि ये छोटा सा जगह जो बहुत कम ही लोगों को पता रहा होगा, लेकिन जब ये कल से परसों से भैरवनाथ धाम में ये कार्यक्रम, ये महोत्सव के रूप में शुरू हुआ है, तो ये आप झारखंड, तो झारखंड, ये भारत स्तर पे आपकी चर्चा हो रही है कि ये छोटा सा जगह कहाँ छुपा हुआ था। तो इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए और कोई भी कार्यक्रम जन सहयोग से ही होता है। तो आपका सहयोग हमेशा अमर जी को मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ। अभी जो भी हम लोगों ने क्या नाम था, तीजन भाई जी का परफॉर्मेंस अभी देखा, बहुत ही एक भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज, हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज हम लोगों के सामने इन्होंने पेश किया है और बहुत लोगों ने ऐसे नज़दीक से आमने सामने नहीं देखा होगा, हमेशा हम लोगों ने टेलीविज़न में देखा होगा और आज आप सामने सामने देख रहे हैं। मैं भी पहली बार देख रही हूँ सामने। ये हो सकता है हम लोग विधायक हैं, हम लोग मंत्री हैं, लेकिन इस तरह का बड़े मंच में जाने का मौका बार बार या हर लोगों को नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं भी खुश हूँ या सौभाग्यशाली समझ रही हूँ या गर्व महसूस करती हूँ कि बड़े मंच पे आज उनके कार्यक्रम में हम लोग खुद भी शिरकत किए हैं।
जहाँ तक संस्कृति और परंपरा, संस्कृति हम लोगों का धरोहर है। संस्कृति और परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का हमारा, हम सभी का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि यही हमारा पहचान है। जिस दिन हम अपना संस्कृति को छोड़ देंगे या संस्कृति को हम भुला देंगे तो हमारी पहचान ही मिट जाएगी। इसीलिए संस्कृति को बचाए रखने का हम सभी का कर्तव्य है और हम सभी को उसको बचाने के लिए आगे आना चाहिए। आज सरकार के माध्यम से, आपके माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। आने वाला समय में चूंकि ये शुभारंभ हुआ है, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार ना, मुझे लगता है आप लोगों के लिए यह बहुत ही बड़ा उपहार है कि इस आपाधापी के जिंदगी में, फास्ट लाइफ हम लोग जिसको कहते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम में हम सभी के पास से समय थोड़ा थोड़ा निकल जाता है और एक जगह पर बैठ के हम कितने शांत भाव से अभी हम लोग मंत्र मुग्ध हो गए थे। तो यही तो कला है। कला वो है जो दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है। इसीलिए मैं कला की सराहना करती हूँ। आने वाला समय में कला में और निखार आएगा, लोकल कला भी निखार आएगा, ऐसे मैं माननीय मंत्री जी से भी अपेक्षा रखती हूँ। चूंकि बड़ी बखूबी से ये अपने विभाग को चला रहे हैं और राज्य का नाम, देश में तो नाम कमा ही रहे हैं, विदेशों में भी अब कला जगत की, झारखंड की कला जगत की चर्चाएं हो रही है। अभी मैं 10 दिन पहले दिल्ली गई थी और दिल्ली में एक चर्चा हमने सुना कि पहले झारखंड में क्या क्या पर्व त्योहार होता था या क्या क्या महोत्सव होता था, कहीं चर्चा नहीं होता। लेकिन आज आपको सुन के खुशी होगी कि आपका बेटा, आपका भाई, आपके बीच से गया हुआ ये कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री माननीय अमर बावरी जी, इन्होंने दिल्ली जैसे एयरपोर्ट, दिल्ली जैसे शहरों में या स्टेशन में अपना जो होर्डिंग्स रहता है यहाँ का पर्यटन क्षेत्रों का, वो सब वहाँ पर लगा हुआ है, साथ ही साथ विदेशों में भी लगा हुआ है। तो ये हमारे झारखंड की गौरव की बात है। इसीलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे, निष्ठावान और ईमानदार लड़का को चुन के भेजा है और सरकार में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। आने वाला समय ये चंदन क्यारी या ये बोकारो का जो एरिया है ये जगमगा जाएगा। हम ऐसे उम्मीद और शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भैरवनाथ। बाबा भैरवनाथ की, बाबा भैरवनाथ की। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपने आशीर्वचन से और पूरे चंदन क्यारी के लिए जो प्यार आपने दिया और जो अपने बहुमूल्य सुझाव और शब्द हम लोगों को प्रस्तुत किए, और इतनी दूर से चल करके आए हैं, आपको रांची जाना है लेकिन फिर भी आपने समय निकाल करके यहाँ इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली से हमारे दीदी को हम लोग स्वागत करते हैं। महिलाओं की ओर से जोरदार, ये अपनी महिला नेत्री है, बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन है। जोहार। मैं अब बुलाना चाहूंगा उस कलाकार को जिसके बारे में सभी नवीन भैया ने और दीदी ने बताया और जिसको हम लोगों ने सुना, तीजन बाई, जो गांव की भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली है, जो महाभारत जिसके विषय में हम सब जानते हैं, महाभारत काल के महाभारत को हम लोग पढ़ते हैं। हमारे गांव में भी वैशाख में पूरा महीना महाभारत सुनाया जाएगा। और मैं तीजन बाई जी को, डॉक्टर तीजन बाई जी को बताना चाहता हूं, ये जो काल भैरव आज जहां हम लोग खड़े हैं दीदी, यहाँ एक गुप्त गंगा है जिसको ये कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उस माता कुंती को प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने यहाँ बाण छोड़ा था और उस बाण से निर्मित यह कुंड जो अभी बराबर बहता रहता है,
वह इस धरती पे आप सुना रहे हैं। महाभारत का यह पाठ अपने आप में अद्भुत है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जिन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रतिष्ठा दिलाई है, और जिन्होंने अपने गायन और इस शैली को पूरे विश्व में फैला करके पीएचडी आप डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त की है, पद्म भूषण है। हम पूरे चंदन क्यारी की जनता की ओर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर लुइस मरांडी जी से और नवीन भैया से कि चंदन क्यारी की जनता की ओर से और बोकारो के प्रशासन की ओर से भैरव महोत्सव के लिए एक मोमेंटो, एक याद के पल उनको दिया जाए और उनको सम्मानित किया जाए। मित्रों, अब हम माननीय पर्यटन मंत्री श्री अमर कुमार बावरी जी से निवेदन करेंगे कि वो माननीय मंत्री लुइस मरांडी जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। और सम्मान करने का कार्य माननीय विधायक हटिया श्री नवीन जायसवाल जी को भी। बहुत धन्यवाद।